मेरा नाम पल्लवी है और हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं यूपीएससी में कोविड के कारण जो हमारा अटेम्प्ट गया है उसके एक कंपनसेशन अटेम्प्ट के लिए। हमारी ये मांग है कि सरकार हमें 2 कंपनसेशन अटेम्प्ट और 2 साल का एज रिलैक्सेशन दे। महामारी के कारण बहुत लोग घर वापस चले गए, बहुत लोग पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाए ढंग से, क्योंकि कुछ अवेलेबल नहीं था, स्टडी मटेरियल हो या ऑनलाइन क्लासेस हो। वो कोविड के बाद स्टार्ट हुआ है। जब कोविड आ गया था तो उसके बाद ये ऑनलाइन क्लासेस का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है। उस समय हमारे पास 2020 में कुछ ऐसा था नहीं जिससे हम पढ़ाई कर पाते अच्छे से। तो हमारी यही मांग है कि बहुत लोग के घर में डेथ हुआ है। मेरे ही घर में हम 3 लोग थे, मेरी नानी, मम्मी और हम तीनों कोई कोविड पॉजिटिव हो गए। नानी की डेथ हो गई, मम्मी उस समय वेंटिलेटर पे थी। डॉक्टर ने बोला कि 48 घंटे हैं आपके पास, तब तक मेरी नानी की डेथ हो गई। नानी का अंतिम संस्कार करके आकर सीधे हॉस्पिटल गए हैं मम्मी को देखने की। मम्मी वेंटिलेटर पे थी, 1.5 महीने तक मम्मी को बताया नहीं है कि नानी नहीं रही है। उसे छुपाते रहे हैं कि नानी को दूसरे हॉस्पिटल में रखे हैं, तुम आ गई हो। जब वो घर वापस आ गई उसके बाद जाके मेरी माँ को पता चला है कि नानी नहीं रही। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन काफ़ी था। मेरी माँ को हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। उसके पहले उसको बहुत ज़्यादा कोमॉर्बिडिटी थी, आर्थराइटिस था, बीपी था, शुगर, ब्लड प्रेशर, सारी कोमॉर्बिडिटी थी। कॉम्प्लिकेशन के कारण मेरी माँ चल नहीं पाती थी। कोविड के बाद हॉस्पिटल से आने के 1.5 महीने बाद तक मेरी माँ चल भी नहीं पाती थी। बेड पे ही उसका सारा कुछ करना पड़ता था। फादर है नहीं तो कोई हेल्प के लिए नर्सिंग वगैरह रख नहीं सकते थे, सारा कुछ खुद ही करना था। उसके बाद हम पढ़ते या फिर अपनी माँ को देखते, मेरी माँ जो अकेले हमको पाल कर बड़ा की है उसको देखते, या अपनी पढ़ाई देखते, अपने सपने को देखते कि हम पढ़ना है, यूपीएससी क्वालिफाई करना है। उस समय तो माँ प्रायोरिटी पे थी। सब कोई जा चुके हैं, घर में सब कोई का डेथ हो चुका है। मेरी दादाजी, पापा, नाना जी, नानी, सब कुछ बची थी सिर्फ मेरी एक माँ। तो क्या उसको छोड़ के हम पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते? रामायण का प्रसंग है कि जब रामचंद्र जी 3 दिन तक समुद्र से रास्ता मांगते रहे और समुद्र अपने अहंकार में जुड़ रहा, तो उसको कोट करते हुए 10वीं रति में लिखते हैं दिनकर, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धड़क परुष आग राम के सर से। तब क्या हुआ? सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, सिंधु देह धरी त्राही त्राही आ गिरा बंधन में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूल बंधन में। तब दिनकर लिखते हैं, इस प्रसंग को कोट करते हुए दिनकर लिखते हैं, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपुज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। बहुत बार फॉलो कर लिया। इसके आगे बिल्कुल हम अपना अधिकार मांगने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होंगे। हम इसके बाद सरकार को सिर्फ ये बताएंगे, हमारी मांगें जब तक पूरी नहीं होती तब तक किसी भी प्रकार से हम पीछे नहीं हटने वाले। ठीक है।